सूक्ष्म विज्ञान और सिद्धिलोक के सभी सुधी दर्शकों को मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 27 जनवरी 2022 है। भूले भटके है ना, अटके हुए भूले भटके हुए सभी लोगों का स्वागत है। और मैंने एक डिसीजन लिया है कि जिनसे मेरा कोई वादा रहा हो या जिनसे वादा ना रहा हो, वह लोग अगर रजत विज्ञान में प्रवीणता प्राप्त करना चाहते हैं तो 30 तारीख तक अगर वो अपनी फीस जमा करवा देते हैं तो उन्हीं लोगों को आगे ये रियायत मिलेगी। जिस रियायत में हमने 80% माफ़ कर दिया है और 20% मात्र ले करके रजत विज्ञान सिखा रहे हैं। 30 तारीख के बाद कोई रियायत नहीं होगी और फिर ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको मैं बुलाता हूँ या नहीं बुलाता हूँ। अगर मैं बुलाता हूँ तो भी ये रहेगा कि आप किस होटल में ठहरे हैं, कहाँ रूम लेके रह रहे हैं, इस बात से मुझे कोई सरोकार नहीं होगा। वो आपकी व्यवस्था होगी। अब अगर आप इतनी महत्वपूर्ण विद्या के लिए थोड़ी सी अगर तकलीफ नहीं उठा सकते तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। जिन लोगों को मौका नहीं मिला, पहले भी एक दो मौके आए, नहीं उठा पाए फ़ायदा, तो जिनसे मेरी कोई बात हुई है या नहीं हुई है उनको रजत विज्ञान की दीक्षा अगर लेनी है तो 30 तारीख के पहले पहले अपना शुल्क जमा करा दें। इसके बाद किसी प्रकार की रियायत की उम्मीद न करें और जिसकी गरज होगी वो सीखने के लिए आएगा, वह उस योजना में भाग लेगा। जिसकी गरज नहीं है, केवल बातों से प्रसन्न करना जानते हैं, वो लोग कृपया माफ़ करें। मेरे जीवन में जाने कितने उतार चढ़ाव आए। अच्छा समय देखा, बुरा समय देखा, अच्छे लोग देखे, बुरे लोग देखे। तो मैं जीता जागता सबूत हूँ। मुझे कोई बरगलाने की चेष्टा न करे किसी भी प्रकार से। अच्छे बुरे अनुभव जीवन में समेटे हैं मैंने, और तब मैंने एक विधान बनाया कि नहीं, अब आगे जो कुछ भी होगा उसमें कंडीशंस ज़रूर होंगी, शर्तें होंगी, और वो शर्तें मेरी होंगी। कोई भी व्यक्ति ये चाहता हो कि जीवन में हम ऐसी विद्या को ग्रहण कर लें जो कि आपके जीवन को तो सुखी ही बना दे, लेकिन आपके बच्चों को भी सुखी बना दे। ऐसी विद्या प्राप्त करने की इच्छा जरूर होती होगी, पर उसके लिए अगर कुछ त्याग नहीं कर सकते तो बेकार है। और हाँ, कोई भी व्यक्ति जिसको हमारी बात अच्छी ना लगे, हमारा वीडियो अच्छा ना लगे, तुरंत अनसब्सक्राइब कर दे। फालतू का ज्ञान यहाँ न बांटे।
यथार्थ की बातें यथार्थ में होती हैं, कपोल कल्पना नहीं होती। और यथार्थ में हम जीना जानते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि हम कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। हम जब भी कुछ कहते हैं या कभी कुछ करते हैं, उसके पहले 1000 बार सोचते हैं कि मैं कह के आ रहा हूँ, मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। 1000 बार सोचने के बाद ही मैं अपने मुंह से कोई शब्द निकालता हूँ। कहने का तात्पर्य ये कि मेरी हर बात स्वयमेव ही प्रमाणित होती है, भले ही मैं उसकी जिम्मेदारी लूं या न लूं। मेरे मुंह से निकला वाक्य पत्थर की लकीर होता है। मैं अपनी तरफ से कभी किसी को गलत बातों में उलझाता नहीं, गलत बातों में ले नहीं जाता। फिर भी हेटर्स जो हैं, जिनको केवल बुराई करनी है, जिनको कोई मतलब नहीं है, तो उन लोगों के लिए बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है। ऐसे लोग जो मुझे गुरु तो कहते हैं, गुरु मानते नहीं हैं। गुरु का मतलब होता है कि उस गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करना। गुरु के आगे आइए, सिर झुका के आइए। ज्ञानी होंगे, अपने घर के होंगे, वो ज्ञान छोड़ करके आइए, अहंकार छोड़ करके आइए। जो कुछ भी आज्ञा दी जाए, जो कुछ भी कहा जाए, उसको मनन करें और अक्षरशः पालन करें। अगर अपने काम में सिद्धि चाहते हैं तो ये सब कुछ करके कोई व्यक्ति हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करेगा। जो कुछ करेगा अपने लिए करेगा, अपने भविष्य के लिए करेगा। मैं बुरे अनुभवों से गुजरा हूँ, इसलिए मुझे ये सब बातें कहनी पड़ रही हैं, कह रहा हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि आज सबको बता दूं। किसी के मन में कोई पीड़ा रही होगी, भावना रही होगी कि कुछ रियायत हुई थी, हम उसका लाभ नहीं ले सके, वो रही कहीं सही कसर भी मैं आज वो ख़त्म किए देता हूँ। कल, परसों और 30 तारीख, 28, 29, 30 तारीख लास्ट डेट है। कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा, कोई भी आगे तारीख नहीं बढ़ेगी और कोई रियायत आगे नहीं बढ़ेगी। मात्र 30 दिन के लिए, 30 तारीख तक के लिए मात्र 3 दिन का ही समय है। अरे जो व्यक्ति प्रथम सोपान में सक्सेस हो जाएगा, वह आगे बढ़ेगा दूसरे सोपान में। उसके लिए अलग से होगा जो कुछ होगा। और जिन लोगों को केवल बातें करनी है, तो उन बात करने वाले लोगों को दूर से ही नमस्कार है। मैं प्रैक्टिकल टाइप का आदमी हूँ। मैं हवा में न तो बातें करता हूँ, ना हवा की बातों को पसंद करता हूँ। कोई हवाई बातें करता है, उनको भी मैं पसंद नहीं करता हूँ। ठोक बजा करके और सोच विचार करके ही आगे कदम रखना, ये मेरा काम है। और फिर मैं तो लोगों के जीवन को समृद्ध बनाने की बात करता हूँ। मैं तो लोगों के जीवन से कष्टों के निवारण की बात करता हूँ। मैं तो लोगों के जीवन से दुखों को खत्म करने की बात करता हूँ। फिर भी अगर किसी की आंखें फूटती हैं तो फूटती रहे, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता।
कहते हैं सच कड़वा होता है, और यही कड़वा सच है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।